कि जो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है क्लास इंटरवल के अंदर, क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, इसको अपने क्लास इंटरवल भी लिख लेते हैं। 15 से 20 है एंड 20 से 25 है और 25 से 30 है, 30 से 35 है एंड 35 से 40 है एंड 40 से 45 है, 45 से 50 है और 50 से लास्ट इज 55। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो अपने पास है नंबर ऑफ स्टेट्स, तो क्या है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, ये फ्रीक्वेंसी है। इसमें देखो बेटा फाइंड क्या करना, अगर क्वेश्चन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो, कि स्टेट वाइज टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, मतलब कि अपने को मीन और मोड दोनों फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। बट फिर आपको पता है मीन तो आप कर ही लोगे, या मीन भी करवा देता हूं आज इसमें। तो सबसे पहले आपको पता है फ्रीक्वेंसी का एफ आई फाइंड करते हैं। एफ आई कितना हो जाएगा टोटल करोगे तो 11, 20, 30 और 35। वैसे आप देख सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो बहुत बढ़िया बात है, क्वेश्चन में नहीं गिवन तो 11, 20, 30, 35 है आपका ये। और उसके बाद में अगर आप एक्स आई फाइंड करते हो, एक्स आई कैसे करोगे, इन दोनों का एडअप करके, मीन तो कर ही लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 35, 17.5, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास 45, 22.5, फिर 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, फिर 42.5, फिर अपने पास आएगा 47.5 और फिर आएगा 52.5। एंड उसके बाद में अपने देखो इसको अगर करते हैं किस मेथड से, नॉर्मली देखो कैलकुलेशन काफी लेंथी है तो मैं इसको करता हूं फिर डीआई वाले मेथड से। तो डीआई वाले से करूंगा तो क्या बनेगा, डीआई मेरे पास क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो इसमें से मैं क्या करता हूं किसी को भी ए लेट कर लेता हूं, मैंने इसको 32 को उठा के लेट कर लिया, तो ए मैंने किसको लेट कर लिया, यहां ए मैंने लेट कर लिया किसको, a इक्वल्स टू 32.5 को मैंने ए लेट कर लिया। ओके, तो जब इसको ए लेट करता हूं तो यहां कितना बचेगा, सबसे पहले माइनस करके देख सकते हो, एक्स आई आपके पास कितना है 17.5 है, माइनस करोगे 32.5 तो ये 0, ये 12, 5, ये बचेंगे 15। ओके, तो फर्स्ट आपका आएगा -15, सेकंड आपका आएगा -20 और सॉरी -10, माइनस करके देख सकते हो 32.5 माइनस का है 22.5 तो -10, ठीक है, फिर -5, 0, +5, +10, +15 एंड +20। तो ये आपके नंबर्स आ जाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये बहुत इजी होगी अब डेटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब अपने को क्या करना है, यूआई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यूआई। यूआई क्या होता है, DI डिवाइड बाय एच। एच कितना है, सभी में डिफरेंस देख लो कितने का है, एच कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया, कि सभी में जो क्लास साइज है जो डिफरेंस है वो 5 है मेरे पास, ठीक है। तो यूआई कितना आ जाएगा 5 है, डिवाइड कर देंगे कितना -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, यही आएगा। फिर इसमें क्या है मेरे पास, मेरे को एफ आई यू आई करना है, तो क्या आएगा एफ आई यू आई, एफ आई ये रहा, इससे इसकी मल्टीप्लाई -9, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -16, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -9, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0, फिर इसकी और इसकी प्लस का 3 और फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0, फिर अगेन 0, फिर 4 × 2 8। इसका अपने को सम की जरूरत पड़ेगी, एफ आई यू आई सम कर लेते हैं तो +11 हो जाएंगे, और +11 हो गए, माइनस के कितने हो गए, ये हो गए 25, 34, -34, तो माइनस करें कितना बचेगा, माइनस के 23 बचेंगे अगर आप माइनस करके देखोगे। तो आपके पास स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का x बार इक्वल्स टू a प्लस, ये एक कैपिटल और स्मॉल कोई बात नहीं है, कोई भी लिख लेना, सिग्मा एफ आई या समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई इंटू एच।
तो a मेरे पास है 32.5 प्लस ये कितना आ गया -23 डिवाइड बाय f कितना है 35 है और इनटू में h कितना है 5 से कैंसिल हो गया 7 तो आ गया 32.5 प्लस माइनस -23/7। तो 23 के अंदर आप 7 का डिवाइड करके देख सकते हो। तो 7 3 जा 21 2 बचेंगे डेसिमल का 0 7 2 जा 14 6 डेसिमल का 0 7 8 जा 56 4 डेसिमल के बाद में 2 डिजिट ही फाइंड करते हैं तो इतना ही कर लेंगे 32.5 माइनस 3.28। अब जब इन दोनों को माइनस करके देखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, जब इन दोनों को माइनस करके देखेंगे तो 32.5 3.280 जब माइनस करते हैं तो 10 10 में से 8 2 4 4 में से 2 2 यहाँ कितना आया मेरे पास, ये तो 4 थे 2 में से 2 ये हो गया 12 12 में से 3 9 ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 29.22। आई बात समझ में। तो ये तो था आपका मीन। प्लीज इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको वहीं इसका मोड भी बता दूंगा, ठीक है, इसी स्पेस में आपको मोड बता दूंगा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक सभी ने। तो अपने को सबसे पहले देखो क्या करना है, जब मोड फाइंड करते हैं तो अपने को और किसी से मतलब नहीं है, सब डेटा से, सिर्फ अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देखते हैं तो 10 है, तो 10 आपके पास क्या हो गया f1 हो गया। इससे जस्ट ऊपर वाला क्या होता है f0 होता है, इससे जस्ट नीचे वाला क्या होता है f2 होता है, और f1 है उस वाला जो इंटरवल है, f1 वाला जो इंटरवल है उसी की जो लोएस्ट लिमिट है वो l होती है, ठीक है। और h आपको पता ही है डिफरेंस, तो मैं सारी वैल्यूज यहां लिख देता हूं। क्या आएगा मेरे पास, l मेरे पास हो गया 30, f0 हो गया मेरे पास 9, f1 हो गया मेरे पास 10 और f2 हो गया मेरे पास 3 और h हो गया मेरे पास 5। आई बात समझ में। तो ये सारी डेटा मैंने यहां मेंशन कर दी। अभी मैं मीन वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं। अभी ध्यान देना इसमें क्या है, जब भी मोड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला तो नहीं भूलिए, आप कल बताया था मैंने, f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, यही था फॉर्मूला। अब सबसे पहले l की वैल्यू कितनी है 30 है, प्लस f1 कितना है 10 है, f0 कितना है 9 है, 2 इंटू f1 कितने हो जाएंगे 20 माइनस 9 माइनस 3, तो इंटू में h कितना है 5, तो 30 प्लस 1 अपॉन कितना बचेगा 12 माइनस 20 माइनस 12 8 इंटू में ऊपर से 5, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 5 अपॉन 8, तो 5 के अंदर 8 का डिवाइड कर लो आप। तो जब डिवाइड पॉसिबल नहीं है डेसिमल 0, 6 8 जा 48 कितने बचेंगे 2, डेसिमल की 0 6 2 जा 8 2 जा 16 कितने बचेंगे 4। आई बात समझ में, ऐड करके देख सकते हो इसको, 6 8 जा 48 कैरी 2 रिमाइंडर 2 डेसिमल की 0 2 पे 16 4 बच गया, फिर डेसिमल की 0 8 5 जा 40, तो पूरा डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिविजिबल है ये। तो 30 प्लस 0 डेसिमल 625, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 डेसिमल 625। तो बताइए मेरे को अगर मोड में कहीं डाउट है तो आपको, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज माइक अनम्यूट करके बताइए जिस भी स्टूडेंट का ये डाउट था। तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए इसका, फिर करते हैं अपने आगे क्वेश्चन। यस नहीं बेटा, ये इंटरवल वाला कोई मैटर नहीं है। आपको जो पर्टिकुलर एक तरीका, वो आप अपनी मर्जी से कोई और लॉजिक भी बना सकते हो, बट पर्टिकुलर जो मेथड चलता आ रहा है वो यही है कि जो xi है उसी में से a लेट करते हैं, ठीक है ना, xi है उसमें से ही a लेट करते हैं।
आप मतलब कि जो एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, उसमें से मतलब किसी को भी लेट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही लेट करना है, उसी का एक्स करना है, नहीं, आप एक्स में से किसी को भी ये लेट कर सकते हो। तो अब करते हैं फिर एक्सरसाइज अपने 4.3। 4.2 में और किसी का कोई डाउट नहीं है, बाकी क्वेश्चंस आप कर ही लोगे। तो अभी क्वेश्चन करते हैं फिर अपने एक्सरसाइज 4.3 के। 4.2 के मैंने 4 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में हैं। एक्सरसाइज 4.3 वहां पढ़ेंगे अपने, एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ते हैं मीडियन। क्या पढ़ते हैं? मीडियन। ये लास्ट टॉपिक है इसका, मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ध्यान रखना भी, मीडियन इक्वल एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। बहुत से बच्चे पूछेंगे सर ये n क्या है, CF क्या है, F क्या है। तो बेटा यहां इन चीजों को एक्सप्लेन करने का मतलब टाइम वेस्टिंग है मेरे आइडिया से। अगर क्वेश्चन करेंगे तो अपने ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही अपने करते हैं तो एक्सरसाइज 4.3 का, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैं राइट कर रहा हूं, यहां ध्यान देना भी, जो उसमें क्लास इंटरवल है मंथली, अपने पास जो भी यूनिट्स हैं, क्या है 65 से 85 और 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205, सॉरी 185 से 205। फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास? जो फ्रीक्वेंसी है क्या है मेरे पास? 4, 5, 13, 14, सॉरी 20, फिर आएगा 14, फिर आएगा 8 और फिर 4। अगेन चेक करते हैं 4, 8, 14, 20, 13, 5, 4। तो ये फ्रीक्वेंसी है। ये भी बहुत इजी है, मीन में ही मतलब अपने को ज्यादा स्टेप्स करने पड़ते हैं, अदर किसी में नहीं है। तो ध्यान देना क्या है, the following frequency distribution of the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean, mode of the data, compare them. अब उसको उसने क्या बोला है कि 3 चीजें फाइंड करनी है। यहाँ मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना और मीडियन भी फाइंड करना है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं लगाई थी, तो मैं यहाँ आपको इस क्वेश्चन में आप बता दो मेरे को कि तीनों चीजें फाइंड करके बताऊं या मतलब सिंगल मीडियन बता दूं, मोड आप कर लोगे। पुनीत बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करना, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई ज्यादा इजी मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है ये। तो यहां जो अपने को 3 चीजें बतानी है, मीन भी बताना है, मोड भी बताना है और मीडियन भी बताना है। तो देखो मीन आप कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई होप, और मीडियन भी आप कर चुके हो, सबसे इजी है। तो मैं यहां जो फोकस करूंगा वो मीडियन पे करूंगा, क्योंकि मीन मोड कर चुके हो तो उसमें अपने टाइम ज्यादा स्पेंड ना करें, क्योंकि एक्चुअली उन क्वेश्चंस के बहुत अपने टॉपिक कर चुके हैं। तो मीडियन में यहां होता है CF। अब CF का मतलब क्या होता है हिंदी में बोले तो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। और अगर इंग्लिश में बोले तो उसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो होती है बनती कैसी है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब वो फ्रीक्वेंसी से ही बनती है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये एज इट इज, ऐसे का ऐसे,
ये एज इट इज लिखना है, इसको बनाना है ना, तो ये प्रोसेस याद रख लेना भाई। फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट के अंदर सेकंड को क्या करना है, ऐड, कितना आ जाएगा 9। यहां तक क्लियर हुआ। सेकंड के अंदर थर्ड को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 22। थर्ड के अंदर इस फोर्थ को ऐड करना है, कितना हो जाएगा 42। यहां इसको ऐड करें कितना हो जाएगा मेरे पास 56। इसको ऐड करोगे तो 64, इसको ऐड करोगे तो 68। बस इतना याद रखना कि यहां जो अपने हर बार यूज करते थे क्या थी वो अपने पास, सिग्मा या समेशन FI लिखते थे, बट इस क्वेश्चन के अंदर उसको N से नोट किया जाएगा। किससे, N से, कैपिटल N से। ओके, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो समेशन FI जो लिखते थे वो यहाँ N से नोट होगी, और इसका आप सम करोगे तो 68 आएगा, अपने क्वेश्चन में गिवन भी है। ध्यान रखना कि अगर आपको ये चेक करनी है कि आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट है या रॉन्ग है, तो ये लास्ट वाले देख लेना, ये इसका सम अगर 68 है तो इसका भी लास्ट में सम 68 ही आएगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इसका सम करने पे 68 है, अगर 1 बाय 1 इनका भी सम करेंगे तो 68 ही तो आएगा। बस इतनी सी प्रोसेस आपने ध्यान में रखनी है। अब आगे की प्रोसेस क्या है, सुनना भी ध्यान से। N जो है वो कितना है मेरे पास 68 है, बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में मेरे को क्या चाहिए, N/2 चाहिए। तो सबसे पहले मैं करता हूं N/2, कितना, N/2 करता हूं। तो मेरे पास था 68, डिवाइड कर दूंगा 2 से तो कितना आ जाएगा 34। इतना काम आपने कर दिया। ये प्रोसेस ध्यान रखनी है, हर बार ऐसे ही करना है। मीडियन के अंदर जो भी N आएगा उसका हाफ करना है, हाफ करने के बाद में जो भी नंबर आता है उससे जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। यू सी, जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी 34 से जस्ट ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, तो आप देख सकते हो 34 से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है, ये भी ध्यान रखना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो 34, 9, सॉरी 4, 9, 22, 42, 56, 64, 68, इनमें से 34 से जस्ट ग्रेटर, मतलब जस्ट 34 है तो उसके बाद में जस्ट ग्रेटर हो, बाकी सारी तो ग्रेटर हो सकती है, अपनों ने बोला जस्ट ग्रेटर, तुरंत। अब देखो ये इससे ग्रेटर नहीं है, ये भी ग्रेटर नहीं है, ये भी ग्रेटर नहीं, ये ग्रेटर है, तो ये जस्ट ग्रेटर होगी 42, उसके बाद वाली तो सारी ग्रेटर है ही है, फिर वो तो अपने को देखनी है जस्ट ग्रेटर, उस कॉलम को कर देना है पैक। जस्ट ग्रेटर देख लिया आपने, 42 आ गई, ठीक है। आपको पता लग गया यहां ये जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो L होगी, पहले भी बता चुका हूं मोड में, तो L आपको पता लग गया यहां कितना 125। H आपको पता लग गया जो डिफरेंस होता है 20, N/2 मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। अब यहां देखो F, यहां F आई नहीं है जो आप यहां फ्रीक्वेंसी लिख दो, और ना इसके आगे समेशन लगा हुआ जो आप ये वाली वैल्यू लिख दो, यहां सिर्फ F है। F का मतलब फ्रीक्वेंसी, किसी एक इवेंट की या किसी एक नंबर की फ्रीक्वेंसी। तो यहां जो होगी, जो ये आपने बॉक्स को पैक किया है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी में ये आता है ना, ये वाला, इसको F बोलेंगे। मतलब जो आपने ये बॉक्स में पैक किया ना जस्ट ग्रेटर 34 से लेके, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी आती है उसी को ही F से नोट किया जाएगा। क्लियर। और N/2 आपको बता दिया, बचा भी है CF। तो जो आपने जस्ट ग्रेटर ली थी उससे जस्ट ऊपर वाली ही होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट ऊपर वाली ही क्या होती है CF। आई बात समझ में यहां तक? बताओ कोई डाउट? दोबारा बताता हूं, सबसे पहले N/2 का हाफ करना है 34, उससे जस्ट ग्रेटर देखनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे ऊपर वाली होगी CF जो पता लगी मेरे को। H और L आपको पता लगी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F आपको बता दिया कि जो इस बॉक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी वो F होगी, और CF मैंने बता दिया, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो CF लिखता हूं, कितनी आई CF मेरे पास 22, और मेरे पास F कितना आया मेरे पास सर 20। इन फॉर्मूले में पुट कर दो, तो मीडियन इक्वल L कितना है 125 प्लस ब्रैकेट N/2। अब मैं N/2 की डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं 34, माइनस CF कितनी है 22, डिवाइड बाय क्या है F कितना है 20, इंटू H कितना है वो भी 20 है।
एच भी तो 20 है, तो 20 से 20 तो क्या हो गया, कैंसल। क्वेश्चन तो हो गया ये तो। 125 प्लस 34 माइनस ये कर देंगे तो 12 बचेंगे क्या, तो आपका आंसर आ जाएगा 137। तो बताओ भाई, किसी को अगर डाउट है तो जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में राइट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। मीडियन बहुत ही इजी सा मेथड है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नो डाउट सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बहुत ही इजी मेथड है। अब आप बताओ कि मेरे को इन क्वेश्चंस में से 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एग्जाम में पुट होता है, जिसमें 2 मेथड वो पूछेगा आपसे, मीन मॉड मीडियन में से कोई भी तीनों में से 2 पूछ सकता है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आई होप मेरे आइडिया से आपसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए एंड इसका फिर मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करवाता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी, क्वेश्चन सेकंड काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है फॉर एग्जाम। क्वेश्चन जो सेकंड है 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। क्लास इंटरवल क्या गिवन है, 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30 एंड 30 से 40 एंड 40 से 50, कहां तक है ये, 60 तक है, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 5, फिर x, फिर 20, फिर 15, फिर y, फिर 5, और टोटल इनका जो दे रखा है आपको वो है 60, ठीक है ना। टोटल जो आपको दे रखा है, जिसको अपने बोलते हैं क्या, या तो आप उसको लिख सकते हो सिग्मा या समेशन fi, या उसको लिखते हैं n, बट मैंने बोला था मीडियन के अंदर उसको n से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में, यहां तो कोई डाउट किया तो सिर्फ इतना क्वेश्चन नोट किया मैंने, 5x 20 15x 5, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो, मीडियन गिवन है अभी, सबसे बढ़िया बात, क्वेश्चन मीडियन गिवन कर दिया, मीडियन गिवन कर दिया उसने। मीडियन कितना है, 28.5। क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, अरे तो मीडियन गिवन है तो फाइंड क्या करेंगे फिर, मीडियन गिवन है तो फाइंड क्या करना है, सुनिए आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब सिंपल सी बात है, अपने को मीडियन गिवन है, x y फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना भी। यहां निकालेंगे अपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो मैंने बोला था फर्स्ट एज इट इज, ऐसे कैसे, सेकंड को जब इसमें ऐड करते हैं तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको जब इसमें ऐड करते हैं तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा। आप ऐड करके देख सकते हो, 20 और 5 कितने होंगे, 25 प्लस एक्स होंगे, ठीक है ना। अब जब फोर्थ को ऐड करोगे तो कितना आएगा मेरे पास, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। इसको जब ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको जब ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप सर बोलोगे सर आपने तो बोला था कि ये और ये सेम होने चाहिए। अरे भाई इनका सम कब है, जब x और y की वैल्यू आएगी तब आप पुट करके देख लेना, ये 60 है तो ये भी 60 ही आएगा, ठीक है ना। अब आपको ध्यान देना भाई, यहाँ पहली बात, आपने कभी भी इक्वेशन सॉल्व की है, बिल्कुल की है। जब अपने किसी भी दो वेरिएबल की, किसकी, यहाँ x और y, दो वेरिएबल की आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है कि जब दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन कितनी बनेंगी, यहाँ
इक्वेशन भी तो दो ही बनेंगी, 2 इक्वेशन होंगी तभी तो अपने उनको सॉल्व कर सकते हैं एक्स वाई को। आपने चैप्टर किया हुआ है, 3rd चैप्टर नहीं किया तो कोई बात नहीं, लास्ट ईयर इक्वेशन सॉल्व करनी तो सीखी है। तो सिंपल सी बात है, देखो भाई अब अपने को सबसे पहले यहाँ मीडियन दे रखा है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मीडियन जब अपने को दे रखा है तो मीडियन मतलब क्या होता है, जो मिड में होता है उसको मीडियन बोलते हैं अपने। अब मीडियन देखो कहाँ है, मीडियन है 28.5, कितना है 28.5। 28.5 किस इंटरवल में आता है, 0 से 10 में तो 28 नहीं आता, 0 से 10 से 20 में नहीं आता, 20 से 30 में आता है। तो इस बॉक्स को पैक कर लो। यहां आपको वो n/2 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। n/2 वगैरह कब करते हैं, जब मीडियन फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, जब मीडियन फाइंड करना होता है तब n/2 वाली प्रोसेस होती है। जब मीडियन दे ही रखा है तो अपने फिर उस इंटरवल में देख लेंगे कि वो मीडियन किस इंटरवल में बिलोंग करता है, इसमें बिलोंग करता है। तो आपको पता लग गया कि इससे जस्ट ऊपर वाली क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी। आई बात समझ में, ये आपके पास क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात सुनना भी ध्यान से, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। मीडियन फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला भी, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F और इंटू में H, यही होता है फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनना ये चीज, क्या मेन इंपॉर्टेंट, मीडियन कितना दे रखा है 28.5, L कितना है 20 प्लस n/2 अगर फाइंड करते हो तो कितना है, n अपने को दे रखा है टोटल कितना है 60, और n/2 करोगे तो मतलब कितना आ जाएगा, n/2 इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाय 2 कैंसल 30, तो कितना आ जाएगा 30 माइनस CF कितनी है, अगर आप CF देखते हो तो इतनी ये पूरी CF है 5 प्लस x, तो आपको पता है यहां क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा फिर 5 प्लस x, क्योंकि आगे माइनस है उसके। ठीक है, और डिवाइड में क्या है F कितना है 20, और इंटू H कितना है, H आप देख सकते हो सभी में 10 का डिफरेंस है, तो H आ जाएगा 10। तो ये 0 से 0 तो कैंसिल होगी, क्या बचा, ये 20 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 28.5 माइनस 20 इक्वल कितने बचे 30, ये माइनस 5 माइनस x डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा मेरे पास यहां से। अब आप देख सकते हो कि कितना है, यहां बचे 8.5 इक्वल 25 बचेंगे, कितने 25 माइनस x डिवाइड बाई 2। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है 8.5 का मतलब कितना है 8.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 17, करके देख लेना, और इधर आएगा 25 माइनस x। अब वेरिएबल को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, कांस्टेंट को एक साइड, ये x इधर आ जाएगा पॉजिटिव, 17 उधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास x इक्वल्स टू 25 माइनस 17, तो x की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 8। बट मेरे को तो x और y दोनों फाइंड करने थे, अभी सिर्फ वैल्यू किसकी आई x की, तो प्लीज आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने बताता हूं मैं y कैसे फाइंड करना है। अभी सिर्फ क्या फाइंड किया है, x फाइंड किया है। ठीक है ना, x अपने पास इजीली फाइंड हो गया, कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। अभी मैं आपको y फाइंड करके बताऊंगा। ठीक है ना, आप इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेना, जिससे आपको पता लग जाएगा। जिससे आपको याद रह जाएगा कि बाय इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 8, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अभी सेकंड इक्वेशन भी बनाएंगे। तो अभी मीडियन इरेज कर रहा हूं मैं, लिखा हुआ है जो ये, अभी देखो मीडियन से मैंने सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड की, x की वैल्यू फाइंड की अभी तक, सिर्फ x की, y की कहां से होगी, y की तो फिर फ्रीक्वेंसी से होगी, क्यों, x तो मेरे को पता लग गया, अब इस फ्रीक्वेंसी में कौन है, y भी है, तो इसी से पता लगेगी, और कहीं से तो मेरे को पता लगती नहीं है। तो आप फ्रीक्वेंसी का ऐड कर लो, पूरी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स वाई। जब आप इसको ऐड करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा,
और इसका टोटल कितना दे रखा है आपको इक्वल में, क्वेश्चन में गिवन था टोटल कितना है 60 है, कितना है टोटल 60 है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। क्लियर, ये इक्वेशन होगी सेकंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल्स टू 8, तो पुट कर दो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 15 माइनस 8 एंड y इक्वल्स टू 7। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ जाती है। इस टाइप से आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड अंश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अगर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में बताइए प्लीज, डाउट है तो। बहुत ही इजी वे में बताया मैंने आपको ये, बस यहां ध्यान रखने वाला यही था कि जो मीडियन गिवन था उस पर फोकस करना था यहां बस। मीडियन मतलब बेटा मीडियन का मतलब होता है मिड, मिड में मतलब बीच में जो वैल्यू होती है उसको मीडियन बोलते हैं। जैसे आप लास्ट ईयर करते थे ना कि आपने कोई भी नंबर लिख लिया सीक्वेंस में 1 2 3 4, या उसको एक्सेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 5 6 7 8 ऐसे लिखते हो, तो जो इधर से भी मतलब ये 9 तक लिख लिया, इधर से भी इक्वल वैल्यू छोड़ दी और इधर से भी इक्वल वैल्यू छोड़ दी, एंड जो मिड में बच जाता था उसको ही मीडियन बोला जाता है। आई बात समझ में? उसको ही मीडियन बोला जाता है जो मिड वाली वैल्यू होती है। और मोड कौन सा होता है? जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, जो मैक्सिमम टाइम्स फ्रीक्वेंसी रिपीट होती है उसको मोड बोला जाता है। बेटा मीन का मतलब होता है कि जो भी अपने पास डेटा है उसका एक एवरेज फाइंड करना। जैसे आपके स्कूल मतलब की जो हाइट है स्टूडेंट्स की, क्लास के स्टूडेंट की हाइट है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, किसी की 4 है, किसी की पॉइंटों में है, समथिंग है, तो एक एवरेज निकल जाता है। मतलब कि उससे अपने को अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाता है कि हाँ सभी स्टूडेंट की जो हाइट है वो इस के नियर है, ठीक है ना। उसको हाइट मतलब एवरेज मीन बोला जाता है कि उससे अपने को एक एवरेज मिल जाती है कि हाँ ये इस मतलब कि सभी की इसके नियर हाइट है, ठीक है। जैसे 5 6 7 है तो अपना मीन आ सकता है 5, तो पता लग जाता है कि किसी की 5 है, किसी की 5.1 है, 5.3 है या 4.9 है, इस टाइप से। यस बेटा, इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपको एक्सज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड सब कुछ बताया गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार उन इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लेना तो आपको एक्सज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मीन मेथड तीनों पता लग जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा, एवरेज इक्वल्स टू ये नहीं होता, एवरेज इक्वल्स होता है सम ऑफ ऑल डेटा एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा। कि जितनी भी अपने पास क्या होती है डेटा होती है, कि जो भी अपने हाइट्स है क्लास की स्टूडेंट्स की, उस हाइट के मतलब टोटल कितने हैं उनको टोटल कर लिया, और कितने स्टूडेंट की वो हाइट है उनका डिवाइड कर दिया, उसको एवरेज बोला जाता है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन।
एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अभी थर्ड क्वेश्चन सुनना भी ध्यान से। तो थर्ड क्वेश्चन का जो क्लास इंटरवल है वो मेरे पास क्या है, ध्यान देना भी उसमें, उस पॉइंट में बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्या है, एज में है मेरे पास क्लास इंटरवल इन ईयर्स। क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास बिलो 20, फिर बिलो 25, तो मेरे पास यहां आ जाएगा बिलो 30, यहां बिलो आ गया 35, यहां बिलो 40, 45, 50 और फिर 55, फिर 60। तो इस टाइप से है मेरे पास ये। तो यहां मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो, ये सॉरी क्लास इंटरवल है वो चेंज होगा, न्यू क्लास इंटरवल बनेगा, बनाऊंगा बताऊंगा, न्यू क्लास इंटरवल। आई बात समझ में। फिर जो मेरे पास इस बार यहां गिवन है, आप देख सकते हो आप अपने क्वेश्चंस के अंदर, यहां मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर आप देख रहे हो तो पता लगता है तो बताओ मेरे को, यहां कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है ना कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास यहां नहीं गिवन, तो ये आ गया मेरे पास 6, फिर आ जाता है मेरे पास 24, और फिर आ जाता है 45, फिर आ जाता है 78, और फिर मेरे पास कितना आ जाता है 78, 89, फिर मेरे पास आ जाता है 92, फिर आ जाता है मेरे पास 98, और फिर लास्ट में आ जाता है 100। तो अभी ध्यान देना भी, इस क्वेश्चन को ध्यान सुनना, नंबर ऑफ पॉलिसीज होल्डर्स, जो मेरे पास सी एफ है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहां मेरे को फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, मैं बताऊंगा ये सी एफ कैसे पता लगा कि ये सी एफ है या सी मतलब एफ है। सबसे पहले देखो बिलो 25, बिलो 20, इससे अपने को एक क्लास इंटरवल तो नहीं मिलता ना एक पर्टिकुलर। अब बिलो 20 का मतलब क्या है कि वो 20 से छोटा कोई भी हो सकता है, तो मतलब वो हो जाएगा, यहाँ तो आप 0 से 20 लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें मेरे को नहीं पता वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, 0 से भी हो सकता है, या अगर देखा जाए तो अगर अपने नॉर्मली आइडिया लें तो सभी में कितने कितने का डिफरेंस है, तो अपने 15 से भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो आप 15 से लिख लो चाहे 0 से लिख लो, वहां कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ बिलो चाहे आप 0 से 20 लिखो तो भी आपका सही माना जाएगा, चाहे आप 15 से 20 लिखो तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है बिलो 20 मतलब 20 से छोटा। 20 से छोटा तो 0 से लेकर 19 तक कोई भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ 25, तो यहाँ देखो 20 से 25, यहाँ हो जाएगा 25 से 30, समझे ना बात, बिलो लिखा हुआ है तो मतलब इसको इंटरवल में चेंज कर रहा हूँ, 30 से 35। आप देख सकते हो इसमें, इस इंटरवल में 35 से नीचे वाले आएंगे, क्योंकि 35 तो यहाँ काउंट नहीं होता। ये आप 9th में बेसिक कंसेप्ट पढ़ के आ चुके हो। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 एंड 55 से 60, तो ये आपका एक क्लास इंटरवल तैयार हो जाता है। अब यहां पता कैसे लगा कि ये भाई सी एफ है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इसका पता लगाने का एक ये देखो, अगर आप सभी को देख रहे हो तो सभी एक्सटेंडिंग ऑर्डर में है, इसमें एक्सटेंडिंग ऑर्डर में ऐड हो रहे हैं, ऐड हो के वैल्यूज क्या है, बढ़ रही है। तो वैल्यू एक सीक्वेंस के अंदर है, एक ऑर्डर के अंदर है, इंक्रीज हो रही है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ऑर्डर में नहीं होती, वो तो उल्टी पुल्टी होती है, मतलब बिखरी हुई वैल्यूज होती है। अब इसमें पता लग रहा है कि इसमें इसको ऐड किया गया, इसमें इसको ऐड किया गया, इसमें इसको ऐड कर करके ये वैल्यूज क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। तो मतलब ध्यान रखना कि अगर वैल्यूज एक्सटेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, नीचे नीचे की तरफ जाते, तो मतलब वो सी एफ है। अब इससे फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, एफ, वो सुनना देखो। एफ से जब अपने फ्रीक्वेंसी से जब अपने सी एफ फाइंड करते हैं तब करते हैं ऐड, जब फ्रीक्वेंसी से सी एफ करते हैं तो करते हैं ऐड, और जब सी एफ से एफ बनाएंगे तब करेंगे माइनस, बस इतना सा ही चेंजेस है, उधर कोई चेंजेस नहीं है। अब ध्यान देना अभी क्या है, फर्स्ट एज इट इज, पहला तो आपको पता है एज इट इज, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखो यहां पहले ऐड करते थे, अब करना है माइनस, कितना आ जाएगा 4, क्लियर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 25, इसमें से इसको माइनस करें, कितना आ जाएगा मेरे पास, अब चेक करके बताओ मेरे को कितना आएगा। जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मेरे पास बचेगा 20 गए तो ये हो गया 68, 63 बचेंगे क्या, नहीं सॉरी 53। इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 89 माइनस 53, 6 बचेगा और 3 बचेगा 36, कितना 36।
जब 92 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12, 6, यहां बचेंगे 8, 5, 56 बचेगा। आई बात समझ में? अब जब 98 में से 56 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2, 4, 42 बचेगा। अब जब 100 में से 42 माइनस कर दें कितना बचेगा? 58 बचेगा। 58। आई बात समझ में? इस टाइप से आप इनको माइनस करते जाओगे। सॉरी, यहां मिस्टेक तो नहीं है ना कोई? सॉरी बेटा, माइनस में मिस्टेक है यहां, तो माइनस ऐसे नहीं, ये दोबारा करके बताता हूं आपको, हल्की सी मिस्टेक होगी यहां, तो ध्यान देना क्या है, दोबारा से ध्यान देना भी इतने से पॉइंट में। जब इसमें से इसको माइनस कर दिया, यहां आ जाता है 4, ये वैल्यूज माइनस करनी है, सॉरी ये वाली वैल्यूज नहीं माइनस करनी। तो कितना आएगा? 24 माइनस, इसको इसमें से माइनस करना है, तो 24 माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 18। 45 में से जब इसको माइनस करें कितना आएगा? 21। इसमें से जब इसको माइनस करें कितना आ जाएगा मेरे पास? 78 माइनस 45, आई थिंक 33 बचेंगे मेरे पास। और जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 89 माइनस 78 कितने बचेंगे? 1 और 1 11। और 92 में से जब 89 माइनस करेंगे तो 03 मतलब 3 बचेगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 6 बचेगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ये सही है, वो पहले थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हल्की सी। आई बात समझ में? कि मतलब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, थर्ड में से सेकंड को माइनस, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, सिक्स्थ में से फिफ्थ, सेवंथ में सिक्स्थ, एट्थ में से सेवंथ, नाइन्थ में से सेवंथ, एट्थ और 10th में से इस टाइप से। तो मतलब आगे वाली वैल्यूज में से पीछे वाली, बड़े वाली वैल्यूज में से छोटे वाली वैल्यू माइनस करनी है। अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसका सम करते हो, उसको बोलते हैं n। क्या बोलते हैं? n। तो आप सम करके देखो, 2, 4 कितने हो जाएंगे? 6, 24, 25, 45, 45, 48, 78, 79 और 10, 89, 92, ये हो जाएगा 100। और मैंने बोला भी था कि ये और ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब अपने को पता है कि n/2 करना पड़ेगा क्योंकि मीडियन फाइंड करना है, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाता है मेरे पास। कितना? 50। अब CF के अंदर देखो, जस्ट 50 से ग्रेटर कौन सा है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखो 50 से जस्ट ग्रेटर, 50 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है मेरे पास? ये है 45। 78 जस्ट ग्रेटर है, तो आप 78 वाले कॉलम को क्या कर लोगे? पैक कर लोगे। आई बात समझ में? क्या 78 ग्रेटर है, उसके बाद वाले तो सारी ग्रेटर हैं फिर, तो 78 ग्रेटर है मेरे पास, 78 ग्रेटर है। 78 जब ग्रेटर है मेरे पास तो कितना आएगा मेरे पास? हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? तो 78 जब ग्रेटर है मेरे पास कितना आ जाएगा? 50। एंड इसमें जब आप पुटअप कर दोगे वैल्यू कितना, L कितना है मेरे पास? L आ जाएगा मेरे पास 35। ये हो जाएगा कितना मेरे पास? प्लस n/2 50 माइनस CF, जस्ट इससे ऊपर वाला 45 CF हो जाता है। डिवाइड बाय कितना है मेरे पास? F कितना है? 33, आप देख सकते हो। और इनटू में H कितना है? 5। तो आप इसको करोगे जब सॉल्व, 35 प्लस कितने हो जाएंगे? 5 × 5 25 डिवाइड बाय 33। तो 35 प्लस 25 डिवाइड बाय 33, इसका आप डिवाइड करोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, इन दोनों को आप एडअप करके लिख सकते हो आंसर। तो 33 डिवाइड बाय 5, 33 डिवाइड बाय 5 करके बताओ जल्दी से आंसर कितना आएगा? आप करके देख लेना, इसका जो आंसर आएगा प्लस 0.76 आएगा, तो 35.76 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज अगर किसी का डाउट है तो बताइए मेरे को जल्दी से, कोई भी डाउट है तो बताइए मेरे को।